हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 क्लास की एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम है। ये आपकी बुक में एक टेबल गिवन है और उस टेबल में ही हमें इस सम को सॉल्व करके देना है। इसकी प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए डिविजिबिलिटी विद द 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 के उसमें रूल्स मैंने समझाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 128 है जिसका आंसर हमारे को बुक में हमारी गिवन है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 990। वो कहता है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए हमने आंसर देना है यस या नो में, हमें इसका आंसर चाहिए। सो 2 का जो नियम है वो कहता है कि अगर यूनिट 1 990 में यूनिट 1 की प्लेस वैल्यू में अगर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो उसके लिए नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 का 0 हम लोग यहाँ पे ज्यूम करते हैं, तो 0 अगर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस। 3 के लिए क्या नियम होता है, सम ऑफ द डिजिट, तो 9 + 9 + 0 ये आता है 18। अगर ये 18 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो 18 जो है 3 से डिविजिबल है तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा यस। 4 के लिए जो नियम है, 4 के लिए है लास्ट के 2 डिजिट, इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो है 90। अगर 90 हम 4 से डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम इसे यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा जी, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इस पर नो लिख देंगे। अगर आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा नो हो जाएगा। 5 से 5 के लिए भी यूनिट 1 की जो प्लेस वैल्यू है उसकी जगह 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 से वो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ पे 2 से भी ये यस है और 3 से भी यस है, तो ये 6 से भी ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। यानी 6 से कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे को उस नंबर की 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों से डिविजिबिलिटी उसकी ओके है देन 6 से भी ओके हो जाएगी। नाउ कम टू द 8। नेक्स्ट 8 में कहता है कि डिविजिबल है, तो 8 के लिए हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट 990 और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी 3 ही डिजिट हैं, ये तीनों के तीनों अगर 8 के टेबल से 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। तो ये बड़ा नंबर है, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 1 आ गया हमारे पास, फिर आ गया 8 2 जा 16, 3 आ गया 0, 8 3 जा 24, 6 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है 990, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। याद रखना है, अगर कोई बड़ा नंबर है लाइक दैट, यहाँ पर एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, इसमें भी हमें सिर्फ लास्ट के 3 ही डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 के लिए भी 3 वाला ही रूल्स है। सम ऑफ द डिजिट 18 है और 18 जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 2 जा 18 होता है, तो ये यस हो जाएगा हमारा। 10 के लिए जो रूल्स है वो है लास्ट में जो है 0 होनी चाहिए, तो लास्ट में अगर 0 है तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो अब फाइनली हमारे पास 11 है। 11 के लिए जो रूल्स है थोड़ा सा लंबा है, वो होता है सम ऑफ द ऑड नंबर और सम ऑफ द इवन। यहाँ पर ऑड और इवन का मतलब नंबर्स की फेस वैल्यू नहीं है, नंबर की प्लेस वैल्यू से है। जैसे 990 में ये ऑड प्लेस वैल्यू है और ये ऑड प्लेस वैल्यू, इन दोनों का जो सम है वो 9 हो गया, और जो इवन है वो सेकंड नंबर पे, सेकंड इवन होता है तो सेकंड नंबर पे जो नंबर होगा वो इवन होगा उसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है तो इसका भी जो सम है 9 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, देन ये 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 0 है, तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा, तो हम इसमें यस भर देंगे।
नेक्स्ट है 1586, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाता है 6, तो ये यस करेंगे हम। अब 1586 में 1 + 5 + 8 + 6 ये आता है हमारे पास 6 एंड 6 12 20 आता है। 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा नो। और बिकॉज 2 और 3 में एक में यस और एक में नो है, तो 6 में भी हो जाएगा हमारा नो, क्योंकि ये दोनों जो हैं इससे रिलेटेड होते हैं। नाउ 4 में लास्ट के 2 डिजिट 86 अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है देन यस, अदरवाइज नो। तो ये नहीं होता है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे नो। 5 से लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, देन तब वो जो है 5 से डिवाइड होता है। और यहाँ पर जो है लास्ट का डिजिट क्या है 6 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट हैं 586, तो 586 को हम डिवाइड करके देख लेंगे। 586 को 8 से डिवाइड करेंगे हम, और ये चला जाएगा हमारे पास 7 पे 2 आ गया। 6 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो 8 से भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे नो। सम ऑफ डाटा 20 है, 29 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो 9 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, नो आ जाएगा। 10 से लास्ट में 0 नहीं है, सो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है, यहाँ भी नो आ जाएगा। 11 से सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड देखेंगे हम, यहाँ पर है 1 5 8 6, ये दोनों जो है हमारे क्या है इवन हैं, सॉरी ऑड हैं, तो ये हो जाएगा 11 इनका जोड़, और जो इवन है वो दे दें इनका टोटल हो जाएगा 9, तो ये 2 बचता है। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, सो ये 11 से भी इसका आंसर नो ही आएगा। नेक्स्ट है 275, लास्ट में बिकॉज 5 है और हमें चाहिए 2 4 6 8 एंड 0, तब वो 2 से होता है, तो ये 2 से नो। और इनका जो सम है 2 + 7 + 5 14 है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ भी नो आ जाएगा। 4 से लास्ट के 2 डिजिट 75 है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ भी नो आ जाएगा। लास्ट में बिकॉज 5 है, 5 जो है 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर यस आएगा हमारा। और बिकॉज 2 और 3 से नो है, तो 6 में भी नो ही आ जाएगा। 8 लास्ट के 3 डिजिट 275 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 3 आ गया, और ये भी जो है 3 से डिवाइड 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा नो आ जाएगा। इनका जो सम है वो था हमारा 14, जो कि 9 के टेबल में कहीं भी नहीं आता है, तो यहाँ भी नो हो जाएगा। 10 के लिए लास्ट में 0 चाहिए, जबकि यहाँ 5 है, तो 10 से भी नो होगा। 11 के लिए 11 से मल्टीपल डिवाइड है कि नहीं ये देखने के लिए 2 + में 5 = 7 और -7 = 0, तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से 11 से जो है डिविजिबल है। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं हम इसका छोटा सा, 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 पे चला जाएगा 22, 5 आ गया, और 5 पे चला गया 55, बिल्कुल जी। तो क्या हो गया ये यस। तो ये नियम जो है आपने याद करने हैं, नियम याद हो जाएंगे तो बड़े इजीली जो है आप इसमें यस या नो भर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 6 से लास्ट में, तो अब तक आपको पता लग ही होगा। 2 से यस, वेरी गुड। 3 से क्या करना है, इनको सम ऑफ नंबर्स करने हैं, डिजिट करने हैं, वो हो जाएगा हमारा 26। 6 6 12 26 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो यहाँ पर नो आ जाएगा। और यहाँ पर एक में यस एक में नो आ गया, तो 6 में भी नो आ जाएगा। नाउ 4 से 86 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा नो। और लास्ट में 6 है, 0 या 5 हो तभी 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 में भी हम नो भर देंगे। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 686 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये सबसे पहले जाएगा 8 पे जाएगा 64, 4 आ गया, 6 नहीं होता है, तो 8 से भी हम क्या कर देंगे नो कर देंगे। 9 से मैंने बताया था आपको इसका जो सम है वो 9 के मल्टीपल होना चाहिए। 26 है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 में भी हमारा क्या आ जाएगा नो आ जाएगा। 10 के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए, यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर भी हमारा नो आ जाएगा। अभी 11 के लिए हमने क्या करना है, इन 2 डिजिट का सम करना है, जो कि कितना है 6 6 12, और इन 2 डिजिट का सम करना है, जो कि है 14।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, ये 2 या -2 कह सकते हो आप, 0 नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा नंबर है ये, इस सम का सबसे बड़ा नंबर है ये, और 2 से डिवाइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है जो कि 0 है और ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यस, हम इसमें भर देंगे। अब सम ऑफ द डिजिट करना है हमने, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 और 9 18, 20, 21। तो 21 आ गया। एक बार फिर चेक कर लेंगे हम, 6 और 3 9, 9 9 या 18, 20, 21। 21 जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 के लिए भी यस आ जाएगा। 2 और 3 दोनों के लिए अगर यस आता है तो 6 के लिए भी यस आ जाएगा। नाउ 4 से लास्ट के 2 डिजिट, 10 है लास्ट के 2 डिजिट, 10 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, या 10 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो 4 में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो 5 से वो डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर 0 है तो 5 से यस ये डिविजिबल होगा। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 210 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है हमने। 2 पे जाएगा 16, 5 आ गया, 0 नहीं है जी 5 से, तो यहाँ पे हम भर देंगे नो। नाउ 9 से अगर इसका जो सम है 21 है, 9 का मल्टीपल है नहीं है जी, 18 या 27 होना चाहिए था, तो 9 से भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 से लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे लास्ट में बिकॉज 0 है तो ये 10 से यस हो जाएगा। 11 के लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले ऑड 0, 2 और 3 इनका सम करेंगे। इनका सम हो गया हमारा 5, और इवन क्या हो गया 1, 9, 10 और 16। तो 16 में से 5 गए, हमारे पास 11 बचता है। 11 जो है 11 का मल्टीपल है, इसलिए 11 से ये क्या हो जाएगा यस, ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, ये भी बड़ा नंबर है, लास्ट में 4 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब इसका सम ऑफ द डिजिट करेंगे, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 और 2 6 और 9 15, 22, 23 और 4 27। 27 3 का मल्टीपल है तो 3 में भी यस लिख देंगे। 2 और 3 में दोनों में यस है तो 6 में भी यस लिख देंगे। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 14 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। 5 के लिए क्योंकि लास्ट का सिंगल डिजिट कितना है 4 है, तो 5 से मल्टीपल नहीं होगा, 9 आ जाएगा। और क्योंकि लास्ट में 0 भी नहीं है तो 10 में भी क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब 8 रह गया, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 714 को हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 8 जा 64, हमारे पास बच गए 7 4, 8 9 जा 72, यानी कि ये 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 में भी हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 9 के लिए सम ऑफ द डाटा जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 27 सम ऑफ द डाटा है, तो यानी कि बिल्कुल ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 में क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। 11 के लिए क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 4 है, 7 है और 3 है। कई बच्चों को अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे और ये 6 पे है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 जो है ऑड होता है, तो 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का जो डिजिट है हम अलग से जोड़ेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 हो गया हमारा 13, और जो ऑड ये तो हो गया ऑड। अब इवन जोड़ेंगे, इवन क्या है हमारा 1 और 4 नंबर पे 9, 9 और 1 10, 10 और यहाँ पर है हमारे पास 4 14, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 के लिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नो। नेक्स्ट है हमारे पास 2856, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है 2 से यस हो जाएगा। अब इनका सम ऑफ द डिजिट कर लेते हैं हम।
2 और 8 10, 15, 15 और 6 21, 3 का मल्टीपल है तो 3 से भी यस हो जाएगा, 2 से यस है, 3 से यस है तो 6 से भी यस हो जाएगा। नाउ 4 से, लास्ट में 56 है, 4 से डिवाइड होता है, 4 का मल्टीपल है 14 के टेबल में, 14 4 जा 56 होता है तो 4 से भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नाउ 5 से ये नो रहेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, यहाँ पर हमें 5 या 0 चाहिए होता है तो यहाँ पर हम नो भर देंगे। 8 के लिए 8 5 6, 8 5 6 जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 5 6 हैं। 8 1 जा 8, 5 0 6 7, बिल्कुल ये 8 से डिविजिबल है तो 8 के लिए भी यहाँ पर यस आ जाएगा। 9, इसका जो सम ऑफ द डिजिट है वो 21 है, 9 का मल्टीपल नहीं है तो 9 में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। 10 में, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 में भी नो आ जाएगा। और 11 के लिए हम लोग फर्स्ट डिजिट को और थर्ड डिजिट को जोड़ेंगे, 8 और 6 14 हो गया, और 5 और 2 7, यानी कि डिफरेंस जो है 7 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये नो हो जाएगा। लास्ट है 0, 2 से यस हो जाएगा, और 3 और 6 9 है तो इससे भी यस हो जाएगा, दोनों से यस हुआ तो 6 से भी यस हो जाएगा। 4 से 60 है, 15 के टेबल में 15 4 जा 60 आता है तो 4 से भी यस हो जाएगा। 5 से बिकॉज लास्ट में 0 है तो 5 से भी यस हो जाएगा। और 8 से, लास्ट के 3 डिजिट 60 हैं, 8 से 8 के मल्टीपल नहीं है तो 8 में जो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नो आ जाएगा। 9 से, इनका जो सम है 3 + 0 + 6 + 0 = 9 था, 9 3 का मल्टीपल था, 3 में यस लिखा था, 9 9 का भी मल्टीपल है इसलिए 9 के लिए भी हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। 10 के लिए लास्ट में 0 है इसलिए 10 के लिए भी यस लिखेंगे। 11 के लिए इसमें जो इन दोनों का जो जोड़ है वो 0 है और इन दोनों का जोड़ जो है क्या है, 9 है, तो किसी भी हालत में इनका डिफरेंस जो है 0 या 11 नहीं आ रहा है, सो ये नो रहेगा। लास्ट बड़ा डिजिट है ये भी, लास्ट में बिकॉज 9 है तो 2 से तो ये नो हो गया, और सम ऑफ द डाटा करेंगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, 4 और 6 10 18 21 और 30, 3 का ये मल्टीपल है तो यस हो जाएगा, और 2 में नो है, 3 में यस है तो 6 से नो हो जाएगा ये। 4 से लास्ट के 2 डिजिट 39 है, 4 का मल्टीपल नहीं है ये तो ये नो हो जाएगा। 5 से, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से भी ये नो हो जाएगा। 8 से, लास्ट के 3 डिजिट 8 3 9, डिवाइड करके देख लेते हैं हम इसको, 8 1 जा 8 3 और 8 4 जा 32, तो नहीं है ये, 7 हमारे पास आ गया तो 8 से भी क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। 9 से 30 सम ऑफ द डिजिट है, 9 का मल्टीपल नहीं है तो 9 से भी नो हो जाएगा। 10 से, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। 11 से 9 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 9 18 17 आ गया। अब हम जो कि 3 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 और 13, तो इसका डिफरेंस जो है 4 आ गया तो ये 11 से भी नो हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से टेबल को फिल करना है आपने, और अगर आपको अभी भी इसमें से कोई डाउट है तो आप जो है इसकी डिविजिबिलिटी की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।